अच्छा जी नाज़रीन, इस वक्त जो है मैं मौजूद हूँ सियालकोट थाना संबड़ियाल में, जहाँ जिसकी दूध में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जहाँ पर एक हामला औरत को पहले कत्ल किया गया और उसके बाद उसका पेट चाक करके उसके पेट से 7 माह का जो बच्चा है वो निकालने की कोशिश की है, लेकिन बदकिस्मती से बच्चा भी जो है वो इस दुनिया फ़ानी से चला गया है और माँ भी उसकी जो है दुनिया फ़ानी से चली गई है। लेकिन इसके बाद फ़र्दन फ़र्दन जो मुलज़िमान हैं वो कानून की गिरफ्त में रहे हैं, लेकिन इस केस के हवाले से जो मरकज़ी और मास्टरमाइंड जो मुलज़िमा थी वो भी इस वक्त कानून की गिरफ्त में है, पुलिस की हिरासत में है। और इससे मैं बात करूँगा, उससे पूछूंगा कि आखिर इन्होंने इतना घिनौना काम क्यों किया कि इस पे जो इंसानियत जो है वो भी शर्मा गई कि एक हामला औरत को उसका पहले पेट चाक किया और उसके बाद उसके पेट से बच्चा निकाला, और बच्चा लेने के लिए आखिर इन्होंने ये रास्ता क्यों अपनाया। मैं इससे बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? किरण। अच्छा किरण, ये क्या कहानी है? आपने क्यों एक हामला औरत को पहले कत्ल किया, फिर उसका पेट चाक करके उसके पेट से बच्चा निकालने की कोशिश की? ये सारी कहानी क्या है? शादी कब, कितनी देर होगी आपकी? 11 साल। कितने बच्चे हैं? हाँ, कोई नहीं। कोई नहीं है। क्या वजह थी? कोई मसला है आपके अंदर? हाँ। जी जी। अच्छा, तो फिर ये तरीक़ेकार कोई ये आखिरी हरबा यही था कि आप किसी हामला औरत का पेट चाक करें और बच्चा निकालें, यही तरीक़ेकार अपनाया आपने? नहीं सर, मुझे इस चीज़ का नहीं पता। क्या कहानी है ये, बताएं। सर ये मेरी दोस्त, बहुत अच्छी दोस्त बनी हुई थी। ये मेरी अम्मी इसके फ्लैट के नीचे रहती थी पहले। अच्छा। तो मेरी इससे सलाम दुआ हुई थी, बहुत अच्छी दोस्ती हुई थी। अच्छा। तो इसको मैं अपने घर की यानी कि हर चीज़ बताती थी, बात बात करती थी इससे। अच्छा। तो इसको मैंने बताया, मैंने कि इस तरह ना घर में थोड़ी बातचीत होती है कि औलाद नहीं है इसकी वजह से। हम्म। तो उसने बोला था कि तुम मेरे पास आ जाओ तो मैं जो है ना कर हल कर दूँगी, टेंशन नहीं लो। अच्छा। मैं तुम्हें मेडिसिन लेके दूँगी, जिससे मैंने अपना वो कोर्स सीखा हुआ है ना, हम्म। तो मैं उससे तुम्हें मेडिसिन वगैरह लेके दूँगी, बेबी ट्रांसफ़र करवाऊँगी। अच्छा, जी। फिर बताएं ना, सारी बात बताएं। फिर ये वहाँ से मुझे कराची से मेडिसिन लेके देती रही है कि 2 माह के बाद जो है ना बेबी ट्रांसफ़र करवाएँगे। उसके बाद इसने वहाँ से बोला कि वो दिल का ऑपरेशन करवाने के लिए डॉक्टर चली गई है। वहाँ से फिर ये मुझे फैसलाबाद भी लेके गई है कि वहाँ से करवा दूँगी। वहाँ पे भी ये 2-3 माह जो है ना मुसलसल मुझसे मेडिसिन वगैरह वहाँ से लेके देती रही है। तो बाद में उसने बोला कि तुम घर में अगले माह जो है ना डॉक्टर जो है ना वो बेबी ट्रांसफ़र करेंगी, तो तुम अपने शौहर को बता दो कि मुझे हमल है। हम्म। तो मैंने बता दिया। उसके बाद जब वहाँ पे जाना था तो इसने बोला कि वो डॉक्टर जो है ना वो फ़ौत हो चुकी है। अच्छा, आपने अपने हस्बैंड को बता दिया कि आप हामला हैं, जी। हालांकि आप हामला नहीं थी? जी। आपने झूठ बोला उनसे? जी। हाँ। जी। फिर? फिर कुछ नहीं, इसने बोला कि वो डॉक्टर जो है ना वो भी फ़ौत हो गई है। तो मैंने इसको बोला कि अब क्या करूँ ना, घर में सच बता देती हूँ। तो उसने बोला कि नहीं, मैं तुम्हें ईदी सेंटर से यानी कि ले दूँगी, बच्चा ले दूँगी वहाँ कराची से। तो यहाँ पे बहुत सारे गरीब माँ बाप जो है ना वो अपनी औलाद दे देते हैं, तो मैं उनसे तुम्हें ले दूँगी, तुम टेंशन नहीं लो और घर में नहीं बताओ। तो ये बात होती थी, ये वक्फ़न वक्फ़न मुझसे पैसे लेती थी कि फ़लाँ जगह पे मेरी बात हुई है, तो तुम पैसे दो, फ़लाँ जगह पे मेरी बात हुई है, तुम दो। कितने पैसे दिए थे? इसने तकरीबन मुझसे 4 लाख रुपए तक ले लिए। 4 लाख रुपए दिए आपको? जी, तकरीबन इतने ले लिए। अच्छा, फिर? फिर उस दिन मैंने जिसने ये काम किया उससे 1 दिन पहले मैंने रात को उसको कॉल की। मैंने कहा मुझे जो है ना मेरे पैसे भी वापस दो और मेरे शौहर को भी बताओ कि इसने मेरे कहने पे जो है ना तुमसे झूठ बोला है। बस ये कह के मैंने उसको फ़ोन बंद कर दिया था। अच्छा, तो फिर ये एक हामला औरत का पेट चाक किया, उसमें से बच्चा निकाला, तो ये तरीक़ेकार अच्छा था? मुझे ये बताएं आप। हाँ। सर इसने इस चीज़ के बारे में मुझे नहीं था बताया। अच्छा। मैं फैसलाबाद में थी उस दिन, जिसने इसने ये काम किया उस दिन सुबह इसने मुझे कॉल की है कि मुझे 15,000 रुपया भेजो, मेरे पास एक औरत आई है, वो 8वें माह की लास्ट वो प्रेग्नेंट है, तो वो अच्छा। अपनी मर्ज़ी से अपना बच्चा दे रही है, अच्छा। तो मुझे 15,000 रुपये भेजो, मैंने उसकी जो है ना दवाई वगैरह मंगानी है। अच्छा। वो कह रही है कि मैं कुछ भी नहीं ला के दूँगी, तुम खुद लाओ सारा। हम्म। तो मैंने वो मंगवाना है, तुम मुझे दो, हम्म। तो तुम भी आ जाओ साथ वहाँ से। तो मैं जब वहाँ से निकली हूँ
तकरीबन 11:15 बजे। तो इसने मुझे बोला है कि तुम घर नहीं आओ। मैंने क्योंकि घर आना था इसके पास, तो इसने बोला घर नहीं आओगे, तुम सियालकोट चली जाओ, मैंने तुम्हारी माँ को बच्चा दे के ना सियालकोट सिविल हॉस्पिटल भेजा है। अच्छा। उसको सांस का मसला हो रहा है बच्चे को। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा अम्मी को तो पता नहीं था। तो इसने बोला है कि मैंने तुम्हारी माँ को सब कुछ बता दिया, उनको पता है, और वो बच्चा लेके चली गई हैं। अच्छा, बच्चा आपकी वालदा लेके चली गई थी? जी, कहाँ पे? सियालकोट। बच्चा तब दुनिया फानी से चला गया था? जी, जब मैं गई थी तो अम्मी मिशन हॉस्पिटल में बैठी रो रहे थे सामने। क्या उस वक्त खुदा का खौफ नहीं आया कि ये क्या किया आपने? पहले नंबर पे आप अपने शोहर से झूठ बोलती रही, जो कि सारा दिन आपके लिए मेहनत मुशक्कत करता था, और उसके साथ झूठ बोलती रही। पहले सोचा नहीं कि मैं उसको सच बता दूं? सर मैंने बहुत दफ़ा कोशिश की, मैंने वो बोला था कि मैं बता देती हूँ, तो इसने बोला था कि नहीं बताओ, मैं कर दूंगी तुम्हें, किसी गरीब का बच्चा लेके दे दूंगी, तुम घर नहीं बताओ। मेरी बहन, आप अडॉप्ट भी कर सकती थी ना बच्चा, लेकिन ऐसा करना, ये तो आपने इंसानियत को, जो इंसानियत है वो भी शर्मा गई कि आपने इतना घनौना काम किया है, और मुल्क की तारीख के अंदर ऐसा ऐसा वाकया नहीं मिलता जो कि आपने किया। हाँ, इस चीज़ का मुझे इरम ने नहीं बताया कि मैं इस तरह आपने उसको भी मार दिया, उसके बच्चे भी यतीम मस्कीन हो गए, उसके बच्चे, उनका अब कौन वाली वारिस है? खुद तुम यहाँ पे हवालात में हो, पुलिस की हिरासत में हो, आगे क्या सोचा? हाँ, जिंदगी अपनी भी खराब कर ली, बर्बाद कर ली, घर उजाड़ लिया अपना भी, उसका भी घर उजाड़ दिया। ये सोचा नहीं था पहले? अब क्या होना चाहिए? बताओ ना मेरी बहन, क्या सजा होनी चाहिए तुम्हारी? अब शर्मिंदगी से सर नीचे झुकाने का फायदा नहीं है। बताएं मुझे, क्या होना चाहिए? अब आपके साथ क्या होना चाहिए? बताएं, आपके साथ क्या होना चाहिए? मैं पूछ रहा हूं, आपके साथ क्या होना चाहिए? क्या मैसेज दोगी ऐसी खवातीन को जो अभी भी घर पे बैठी हैं और आपकी तरह वो प्लानिंग कर रही हैं कि हम भी ऐसा काम करेंगे, और जिनके यहाँ बच्चा नहीं होता वो प्लानिंग ये कर रही हैं? क्या मैसेज दोगी ऐसी खवातीन को जो अपने खामन को भी धोखा दे रही हैं? नहीं बोलो, अपने शोहर से झूठ नहीं बोलो। नाज़रीन, ये हालात हैं। अब रो रही है और पछता रही है, लेकिन नदामत है चेहरे पे, अब नजरें झुकी हुई हैं। लेकिन इसने पहले नहीं सोचा, इसने इतना घनौना काम करने से पहले नहीं सोचा। इसकी वालदा भी इसके अंदर मुलव्वस थी इस घनौने काम के अंदर, और इसकी एक दोस्त जो कि अताई डॉक्टर थी वो भी इस काम के अंदर मुलव्वस थी। लेकिन इसने गलत किया, लेकिन अब जो है पछता रही है, रो रही है। लेकिन अब पछताने का क्या फायदा? पहले नहीं सोचा। ये लोग पहले क्यों नहीं सोचते? जब कानून की गिरफ्त में आते हैं उसके बाद ही इनको यानी कि खुदा भी याद आ जाता है, फिर इनको नदामत भी होती है, यानी कि उसके बाद शर्मिंदा भी होते हैं। लेकिन उससे पहले ये लोग, इनको खुदा का खौफ नहीं आता। लेकिन इसने किस तरीके के साथ सफाकियत खेली इन्होंने कि एक हामला औरत को जो है इन्होंने पहले कत्ल किया, फिर उसके पेट से बच्चा निकाला, और वो बच्चा जो कि ये हासिल करना चाह रही थी, और इसको 11 साल हो गए हैं लेकिन इसके यहाँ औलाद नहीं थी। बच्चा लेने के लिए इन्होंने ये गुनाह काम किया है। लेकिन अब ये कानून की हिरासत में है। तो मेरा भी आला अफसरान से ये मुतालबा है कि खुदारा ऐसे जो मुलजिमान हैं, जो ऐसी मुलजिमा हैं जो कि कानून को अपने आड़े हाथों में लेती हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया।